तो ये बात है उस जमाने की। जमाने में एक छोटा सा विलेज होता था हमेशा के जैसे। उसमें एक छोटा सा परिवार होता था हमेशा के जैसे। परिवार में 3 सदस्य रहते थे, एक उसकी मम्मी, एक उसके पापा और एक वो लड़का। उस लड़के का नाम था महेश। वो लड़का विजर्ड बनना चाहता था। ये वाला विजर्ड नहीं, मगर ये वाला जो कि विजर्ड है इसका कोई रिलेटिव्स था वो महेश। तो वो महेश और वो जो कि ये वाला विजर्ड है, ये दोनों एक साथ खेलते थे, चड्डी में खेलते थे, चड्डी वाले यार थे। तो और जो कि महेश था वो लड़का हमेशा घर रहता था, कुछ किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, किसी को दोस्त नहीं बनाना, बस वो अपने काम पे फोकस करता था। और अगर उसको कोई कह देता तू ऐसा है तू वैसा है, तो वो उसकी इतनी बेइज्जती पीटता था ना वो बंदा उसके बाद महेश को कुछ कहना ही बंद कर देता था, क्योंकि उसकी बेइज्जती, उसको पता है बेइज्जती होगी। सब रिलेटिव्स उसको भाई सब ताने मारने लग जाते थे, भाई साहब तू ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा। मगर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके मम्मी पापा उसके साथ थे। उसके मम्मी पापा भी चाहते थे कि ये बड़ा होके एक विजर्ड बने, बड़े वाला विजर्ड, मतलब पूरी दुनिया पे राज करे, इतना बड़ा वाला विजर्ड। वो सारा दिन कुछ ना कुछ करता रहता था, कभी इस पोर्शन में ये मिला दूंगा तो क्या होगा, इस पोर्शन में ये मिला दूंगा तो क्या होगा। और वो जैसे ही पोर्शन में कुछ भी मिलाता था तो वो टेस्ट करने के लिए किसी और पे टेस्ट नहीं करता था, वो खुद पे टेस्ट करता था। तो वो जैसे टेस्ट करता था तो वो सारी चीज़ों में फेल हो जाता था। और जो कि वो एक्सपेरिमेंट अपने खुद के ऊपर करता था, उससे उसको एक इतना गंदा कर्स लग गया था, वो मतलब ज़िंदगी में कभी विजर्ड बन ही नहीं पाएगा। उसने एक विच को अपने आप को दिखाया, तो वो विच बोली तू कभी भी विजर्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो तू एक्सपेरिमेंट करता है वो एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट तेरे खुद के ऊपर ही हो चुका है, तो वो कभी भी विजर्ड नहीं बन पाएगा। तो फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी, वो फिर भी एक्सपेरिमेंट करता था। और उसके सब रिलेटिव उसको फेलियर बोलने लग गए थे। और उसके मम्मी पापा भी उसके ऊपर से विश्वास उठ गया था, क्योंकि बहुत सालों बाद भी वो कुछ नहीं कर पाया, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करता रहा और फेल होता रहा। उसके मम्मी पापा भी उसको ताने मारते थे, देख शर्मा जी का लड़का ये कर रहा है, देख शर्मा जी का लड़का वो कर रहा है। तो वो तंग आके भाई घर छोड़ के ही भाग गया, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, घर छोड़ के ही भाग गया। तो जैसे ही घर छोड़ के गया वो एक विच के घर के सामने पहुंच गया। तो वो तो विजर्ड बनना चाहता ही था, और अगर एक चुड़ैल के पास अगर वो चला जाता तो वो उसको ठीक कर सकती थी, वो उसको विजर्ड बना सकती थी। तो वो चुड़ैल के साथ में जाके रहने लग गया। वो चुड़ैल की मदद करता महेश, और चुड़ैल का साथ देता महेश। और जो भी एक्सपेरिमेंट का सामान लेके आना होता तो वो सब महेश ही लेके आता था। तो वो ऐसे करता करता बहुत ही बड़ा विजर्ड बन चुका था, बहुत ज़्यादा बड़ा विजर्ड बन चुका था। तो वो एक दिन एक एक्सपेरिमेंट का सामान लेने के लिए वो एक बाज़ार में गया, और उस बाज़ार में उसको एक सुंदर कन्या दिखी, ये वाली कन्या दिखी उसको। और उसको देखते ही वो मर गया, मतलब मरा नहीं, उसके प्यार में डूब गए, मर गया। और वो उसके सुंदर कन्या के पास गया और उसको बोला हाय आई एम चुड़ैला। चुड़ैल का उल्टा नहीं पता, तो इसलिए हम लोग उसको अभी चुड़ैला बोलेंगे। तो वो सीधा ही उस कन्या के पास जाके बोला हाय आई एम बिगेस्ट चुड़ैला। तो वो लड़की बोली हाय आई एम ऑल्सो चुड़ैल। तो वो उनकी ऐसे बातें होती रही, और वो दोनों ने शादी कर ली, और शादी करते ही उसका बच्चा होया। तो जो कि वो बच्चा था वो मर चुका था, वो मरा हुआ पैदा हुआ था। और जो कि वो मरा हुआ पैदा हुआ था तो वो उसी चुड़ैल के पास गए जिसके पास वो पहले काम करता था, जिसने उसको बड़ा वाला चुड़ैला बनाया। तो वो जैसे ही उसके पास गया तो वो चुड़ैल बोली ये एक्सपेरिमेंट मैंने आज से पहले कभी भी नहीं किया है, मैं पहली बार करूँगी। अगर ये फेल हुआ तो भी मेरी गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर ये पास हुआ तो मेरी गलती होगी ही, क्योंकि मैंने पास कर दिया गलती से। एंड उसने कहा, चुड़ैल ने उस चुड़ैला से कहा, चुड़ैला को और उस चुड़ैल को जो
महेश और उसकी पत्नी थी, उसको वो चुड़ैल बोली तुम दोनों में से एक को मरना होगा, उस इंसान की आत्मा इसके अंदर डालनी होगी, तभी जाके ये बच पाएगा। तो वो चुड़ैला बोला कि ठीक है मैं मर जाऊंगा। मगर वो चुड़ैल फिर बाद में बोली मगर एक चीज़ होएगी, अगर इसमें चला गया और तू तो मर ही जाएगा, मगर जो तेरे अंदर की जो तेरे को सब कुछ चिढ़ाते थे ना, जो मतलब ताने मारते थे तेरे को रिलेटिव्स और भी सब जो भी ताने मारते थे तेरे को, वो ताने वो तेरे को सिर्फ वो ही याद रहेंगे, तेरे को ये भी नहीं याद रहेगा वो मेरे रिलेटिव्स है या कुछ और है बस। एंड ये लड़का एक ईविल भी बन सकता है, तू इसके जब शरीर में जाएगा तो ये लड़का एक ईविल लड़का भी बन सकता है। तो वो बोला कोई बात नहीं, तुम इसको जिंदा कर दो मेरी जान ले लो। तो उसने जैसे ये एक्सपेरिमेंट किया तो वो एक्सपेरिमेंट हो गया फेल, और जैसे ही वो फेल हुआ महेश की वजह से, क्योंकि वो अपने शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहता था और जो वो एक्सपेरिमेंट करता था उसमें उसको एक कर्स लग गया था। तो उसको 2 कर्स लगे थे, एक तो वो चुड़ैला नहीं बन सकता, और एक वो एक कर्स हो गया था जो कि खतरनाक कर्स था जो कि वो हो चुका था। और वो जैसे ही उस अपने लड़के के अंदर गया, उसकी आत्मा जैसे ही उस लड़के के अंदर गई तो वो इनविजिबल हो गया, समझ रहे हो ना आप लोग, वो इनविजिबल हो गया। और वो जैसे चुड़ैल कह रही थी वो ईविल लड़का भी बन सकता है, तो वो ही हुआ, वो ईविल लड़का बन गया। और वो सीधा ही वो लड़का जैसे ही इनविजिबल हुआ वो उन दोनों को मार के और सीधा ही चला गया अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए। तो वो उसने सबसे बदला ले लिया, सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी बचे थे, जो कि एक तो था वो विजर्ड, और एक विजर्ड था और एक उसका पापा था, जो कि उसका पापा था वो इनविजिबल बंदा उसके पापा को मारने ही वाला था। लेकिन उसने इनविजिबल बंदे ने उससे पूछा कि विजर्ड कहाँ है, तो उसने बताया विजर्ड तो हिमलैंड्स में गया हुआ है कांड करने के लिए। तो वो जैसे ही उसने वो बात सुनी तो उसके पापा को मारेगा, वो सीधा ही उसका रास्ता ढूंढने लग गया, हिमलैंड्स का रास्ता ढूंढने लग गया। और जैसे ही उसको हिमलैंड्स मिला ही नहीं, और उसको हिमलैंड्स मिला ही नहीं तो वो गया EGO-18 रिप के पास। वो जैसे ही गया तो वो उसके साथ मिल गया था, EGO-18 रिप और वो इनविजिबल बंदा था, वो दोनों साथ में है। और जो हीरोब्राइन और स्मार्टी भाई के पास जो भी वो होगा लाला है, तो वो दोनों मिलके उस होगा लाला और वो विजर्ड, वो इनविजिबल बंदा तो विजर्ड को मारना चाहता था, और EGO-18 रिप होगा लाला और हीरोब्राइन को मारना चाहता था। तो इसलिए उन दोनों ने टीम बना ली। तो वो जैसे ही उसमें आया, वो जैसे ही हिमलैंड्स में आया, आते ही उसको एक विजर्ड दिखा। तो उसने देखा कि विजर्ड एक गड्ढे के अंदर बंद है। उसने जैसे ही देखा उसके ऊपर होगा लाला बैठा है, तो उसने एक अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और उसने वो शक्ति उसके ऊपर इस्तेमाल करी, तो वो 10,000 करोड़ किलोमीटर दूर जाके गिर गया। और उसने जैसे ही होगा लाला के क्लोन के ऊपर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया, उसकी विजिबिलिटी खराब हो गई, उसकी आंखें थी वो चली गई। तो वो जैसे ही वो इतनी दूर जाके गिरा, उसने विजर्ड को सीधा निकाला, उससे दुश्मनी की बातें की, कुछ उससे कहा कि सब मेरे को तेरा नाम लेके चिढ़ाते थे, ये करते थे वो करते थे। तो वो तो बहुत बड़ा विजर्ड तो था ही, उसने उसके ऊपर हमला करने का ट्राई किया, लेकिन वो विजर्ड लगता भूल गया था कि ये इनविजिबल बंदा उससे भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। तो उसने जैसे ही उसके ऊपर विजर्ड ने उस इनविजिबल बंदे के ऊपर हमला किया, तो उसने एक ट्रैप बनाया और उसको विजर्ड को उसके अंदर डाल दिया। इनविजिबल बंदे ने उस ट्रैप के अंदर डाल दिया। इनविजिबल बंदे ने सोचा कि ये विजर्ड तो किधर भी भाग के नहीं जाएगा, अगर भाग के जाएगा तो मैं अपनी जादुई शक्तियों से इसको इधर ही बुला लूँगा। मैंने इसके अंदर एक ट्रैकर लगा दिया है,
तो उसने जैसे ही उसको ट्रैप किया, वो सीधा चला गया होगा लाला के क्लोन और हीरो ब्राइन को मारने के लिए। तो उसने जैसे ही वो गया, उसने एक रास्ते में एक लाइब्रेरी मिली उसको, उसने उसके अंदर जाके ढूंढा हीरो ब्राइन कौन है और होगा लाला कौन है। तो उसने जैसे ही उसमें पढ़ा तो उसने देखा कि जो उन दोनों के मालिक है वो होगा लाला के मालिक तो स्मार्टी भाई है और उसके हीरो ब्राइन के मालिक ड्रीम बॉय है। तो उसने जैसे ही ये देखा तो वो सोचा सबसे पहले इन दोनों को टारगेट करता हूँ और ये अगर मैं उन दोनों को मारूंगा तो एक तो एजियो भाई की वो भी दुश्मनी भी ख़त्म हो जाएगी और एजियो भाई की दुश्मनी भी ख़त्म हो जाएगी और होगा लाला और हीरो ब्राइन भी मर जाएंगे और फिर मैं आसानी से विजर्ड को मार सकूंगा। वो मार तो तब भी सकता था मगर उसने एक वादा किया था और वो वादे का एकदम पक्का था। अरे स्मार्टी भाई किसी से नहीं डरते, उसने उस इनविजिबल बंदे को ही मजा चखा दिया और ड्रीम बॉय भी किसी से नहीं डरता, उसने भी उसको बहुत पेला। और भाई आगे का तो आप लोगों को पता ही है, वो इनविजिबल बंदा हुला लाला है। और बस यही थी इनविजिबल बंदे की कहानी कि वो कैसे हिमलैंड्स में आया और क्या कुछ किया उसने और वो किस मकसद से आया था हिमलैंड्स में। तो और आगे का तो आप लोगों को पता ही है, वो हुला लाला है। तो भाई साहब स्मार्टी भाई ने हम लोगों को कहा था मनगढ़ंत कहानी बनाना, तो मैंने बहुत बड़ी सारी मनगढ़ंत कहानी बना दी है। तो अगर आप लोग को ये मनगढ़ंत कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आप लोगों को ऐसे ही नेक्स्ट धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।